हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के बच्चे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और फिर उसका एक स्पेशल केस यानी कि डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला हमको पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यह जिस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, इसमें हम पढ़ते हैं निर्देशांक यानी कि एक जगह या किसी पॉइंट को निर्देशित करना, और फिर ज्यामिति मतलब रेखा गणित या फिर ज्योमेट्री, जियो और फिर मीटरिन से मिलकर बना है, यानी कि भूमि के माप से संबंधित है। यानी कि भूमि के माप से संबंधित टॉपिक को हम किसी तल में या फिर बिंदु के सापेक्ष पढ़ते हैं, वही हमारा निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। इसके जनक यहाँ पे फादर, जनक कौन है? फादर जो है यह है रेने डकार्ते। ये इसके फादर है। इनको सोने का, या फिर कह लीजिए ये बहुत ही आलसी आदमी थे। ये एक इंजीनियर भी थे। ये जब सोए थे तो एक चींटी को चलते हुए दीवार पे देखे या फिर छत में, तो सोचे कि इसका जो स्थिति है हम कैसे निर्देशित कर सकते हैं, और वहीं से इनके दिमाग में यह विचार आया और वहीं से इन्होंने एक गणित की नई शाखा बना डाली, जिसका नाम हम निर्देशांक ज्यामिति रखते हैं या फिर उसको पढ़ते हैं। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे इन्हीं के सम्मान में यह जो तल होता है, जैसे मान लीजिए यह बोर्ड आप देख रहे हैं, तो बोर्ड क्या है? एक तरह का तल है, एक तरह का तल है। तो यहाँ पे देखिए यह एक्स अक्ष हमारा होता है और यह एक्स डैश, यह फिर वाई एक्सिस और फिर यह वाई डैश एक्सिस होता है। इधर हम प्लस लेकर जाते हैं। यहाँ पे यह जो मूल बिंदु होता है इसे हम 0 0 से सूचित करते हैं, 1 2 3 4 इत्यादि। इधर ऊपर में पॉजिटिव रहता है 1 2 3, और नीचे में यहाँ पे -1 -2। यहाँ पे देखिए -1 -2 और फिर -3, इस तरीका से है। और फिर यहाँ पे देखिए इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। मूल बिंदु या ओरिजिन, अब देखिए यहाँ पे, इधर यहाँ पे देखिए यह जो है यह पूरा समझ लीजिए ब्लैक बोर्ड है। इस दोनों रेखाओं के द्वारा कितने भागों में बट गया है? तो 4 भागों में देख सकते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसको कहते हैं प्रथम पाद या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं द्वितीय, और इसको कहते हैं तृतीय, और इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस का मान लिखते हैं या फिर एक्स निर्देशांक लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई निर्देशांक। यहाँ पे देखिए इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस, तो यह हमारा प्लस कॉमा प्लस होता है। इसमें देखिए
पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं तो माइनस, और फिर उसके बाद इधर प्लस कोमा प्लस, यह होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और फिर इसमें थर्ड में देखिए एक्स एक्सिस भी माइनस में और वाई एक्सिस भी माइनस में, यह होता है। इसमें देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में, यह हमारा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पे कोई एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट रहती है तो यहाँ पे हमेशा y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ उस टॉपिक को हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम x निर्देशांक बराबर क्या होता है, y एक्सिस से यानी y अक्ष से कितना दूर है उसी को हम क्या कहते हैं, x निर्देशांक कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं y अक्ष से दूरी, x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से दूरी, इसका दूसरा नाम क्या है। उसके बाद y निर्देशांक जो होता है, y निर्देशांक यह बराबर होता है, देखिए y निर्देशांक हम देखते हैं तो यह x अक्ष से कितना दूर रहता है वही होता है। यहाँ पे इसका दूसरा नाम है कोटि, इसका दूसरा नाम है कोटि। और यहाँ पे देख लीजिए y निर्देशांक का अर्थ है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ठीक ना। और मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे एक लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार आप लिख कर लगा कर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0,0 होता है। न तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह न तो x अक्ष से कहीं दूर है और न ही y अक्ष से कहीं दूर है, यानी कि 0 0 हो जाएगा, यानी कि x अक्ष से 0 दूर है और फिर y अक्ष से भी 0 दूर है। फिर उसके बाद एक और चीज आपको बताना जरूरी है, x अक्ष पे कोई भी चीज रहता है, कोई भी पॉइंट बिंदु रहता है तो उसका निर्देशांक मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे लिख रहे हैं x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, पहले x अक्ष वाला हम लिखते हैं, ठीक है, और फिर y अक्ष हमेशा 0 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए होता है। फिर उसके बाद एक और स्टार लगा लीजिए और लिखिए y अक्ष, क्या लिखिए, y अक्ष। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, अब देखिए इस पे किसी चीज का निर्देशांक रहेगा तो देखिए क्या 0 हो जाएगा, x अक्ष हमारा 0 हो जाएगा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो देखिए तो यहाँ पे x का हमारा 0 हो जाएगा तो 0, y हो जाएगा, 0, y हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि x अक्ष से मान लीजिए यहाँ है तो x अक्ष से जितना दूर है उसको लिख लीजिए और फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, होता है। फिर उसके बाद एक और इसमें हमको पढ़ना है दूरी सूत्र। यहाँ पे देख लीजिए दूरी जो सूत्र है तो इसमें हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पे दो बिंदुओं या फिर दो बिंदु लिख देते हैं, दो बिंदुओं के बीच की
के बीच की दूरी बराबर, यह सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और माइनस y माइनस नहीं प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमारी सूत्र होती है। ठीक ना। अब इस सूत्र को हम थोड़ा देर में सिद्ध करके देखेंगे। चलिए, इतना उतारना है तो उतार लीजिए, उसके बाद हम फ्रेश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र कैसे आता है। दूरी सूत्र का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला अब देखिए, इसको हम देखते हैं। अब हमारा जो कार्तीय तल रहता है यह कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ पे पहले x अक्ष का वैल्यू मैं लिखता हूँ, यानी कि y अक्ष से कितना दूर है, तो इसको x1 और फिर यहाँ पे y1 लिख लेते हैं इस पॉइंट को। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं x2 और फिर y2। इसका जो निर्देशांक है हमने x2 y2 मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको पता करनी है, यह दूरी हमको पता करनी है। यह मान लीजिए A है और फिर यह आपका B पॉइंट है। अब देखिए कैसे हम पता करते हैं। यह हमारी x डैश, यह x, यह y डैश और फिर यह y है। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, इधर से भी एक ऐसे परपेंडिकुलर रहता है और इधर से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह हमारा होता है। ठीक ना। और फिर यहाँ वाला जो होता है, तो इसको पहले x अक्ष से देखते हैं कितना हमारी दूर है। ठीक है। और फिर इधर से भी देखते हैं कि y अक्ष से कितना दूर है। नहीं, तो यानी x अक्ष का यहाँ पे मान लिखते हैं, तो यह मान लीजिए x2 है और फिर y का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए y2 है। अब देखिए इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, ठीक ना, यह मान लीजिए A है और इसको हम मान लेते हैं O मान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, तो इधर से देखिए यह सेम है, यानी कि क्या आएगी हमारी, देखिए यहाँ पे, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ पे O ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ वाला पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट सामने है, यानी कि यहाँ पे इसके सामने है, तो यह हो जाएगा x2 और फिर इधर वाला y1। ठीक है। y1 y2 लिख दिए, y1 इनकी y1 के यह जस्ट सामने है। फिर देखिए यहाँ वाला तो हमको मालूम है ही। ठीक है। तो अब देखिए हम निकालते हैं, तो यह देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, एक समकोण त्रिभुज बन गया, आप देख रहे होइएगा। तो समकोण त्रिभुज एक बन गया, AOB, यहाँ पे लिखिए AOB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें दूरी AB कोण है। क्या है, कोण है। अब देखिए यहाँ पे AB यानी कि कोण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही हमारी होती है। तो कोण AB बराबर हमारी हो जाएगी
रूट अंडर लंब मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं तो ओ बी स्क्वायर, या फिर इसी को ले लीजिए, आप किसी को लंब और आधार मान सकते हैं। तो यहाँ पे एओ ले लीजिए, एओ स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ओ बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। देखिए तो एओ बराबर एओ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतना में से इतना घटा लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे x अक्ष में यहाँ पे x2 है और यहाँ तक x1 है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस OB बराबर, देखिए यहाँ पे OB बराबर, यहाँ पे अब देखिए OB बराबर यहाँ तक आपका y2 है और फिर यहाँ तक क्या है आपका y1 है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना हमारा दूरी सूत्र होता है। अतः लिख दीजिए, अतः दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र के आधार पर आपको एक्सरसाइज 7.1 पढ़ना है। ऐसे भी आपको नहीं समझ में आता है तो चलिए एक एग्जाम्पल के सहारे आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यह 1, यह आपका 2 और यह आपका 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और फिर 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी कोई पॉइंट है, फिर एक पॉइंट है यहाँ पे हमारी पॉइंट है, इसके बीच की दूरी हमको यह निकालनी है। तो देखिए तो यहाँ पे यह कुछ यहाँ से है और फिर यह यहाँ से है और इसका यहाँ पे यूं जाएगा। तो देखिए तो यहाँ का निर्देशांक है 1,2 1,2 और यहाँ का निर्देशांक है 3, यहाँ से है यह, तो यहाँ यानी कि 3,4 फ्रेश लिख देते हैं 3,4 यह है। तो यहाँ वाला निर्देशांक क्या हो जाएगी, देखिए तो यहाँ पे 3,2 हो जाएगी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे यह बराबर, यानी कि यह वाली दूरी बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी बराबर रूट अंडर, यहाँ पे यह दूरी निकालिए तो यह दूरी यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 घटाइएगा तो 3 - 1 का स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे देखिए यह दूरी निकालिएगा तो यहाँ पे आपका 4 है, 4 - 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 और प्लस 4 बराबर रूट 8 इकाई। ठीक है, इस तरीका से देखिए तो यहाँ पे यह कैसे मैंने लाया तो 3 - 1 किया तो देखिए x2 है आपका, x2 क्या है 3 और -x1 1 है, यही किए हैं यहाँ पे प्लस y2 कितना है 4 है और माइनस y1 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया इसका स्क्वायर। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। इसी सूत्र के आधार पर हमको एक्सरसाइज 7.1 पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 1 का 1 नंबर है, यहाँ पे 2,3 और फिर उसके बाद दिया है 4,1। यहाँ पे देखिए यह x1 है, यह y1 है, तो यहाँ पे लिखिए x1 बराबर 2,
y1 बराबर 3, कोमा x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे दूरी बराबर, सूत्र पहले लिखिए, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि क्या x1 माइनस x2 अगर हम कर दें और फिर यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दें और उसका होल स्क्वायर करें तो कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस में आएगा और उसका स्क्वायर हम करेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे x2 क्या है, देख लीजिए यहाँ पे 4 और -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे y2 है 1 और -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कीजिए 4 और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पे रूट 8 आंसर। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया है हमको। 2 नंबर में हमको दिया है -5, -7, -5, और फिर यहाँ पे कोमा -1 और फिर कोमा 3। देखिए यह x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे दूरी बराबर सूत्र लिखिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x2, देखिए यहाँ पे -1 है और फिर माइनस यहाँ पे x1 है -5, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 है हमारा 3 और फिर माइनस y1 है 7, इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देख लीजिए रूट अंडर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 - 7 यानी कि -4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यहाँ पे देखिए 16 प्लस 16 बराबर रूट 32। इसको वर्गमूल से बाहर निकालिएगा यानी कि रूट से, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे पहले खोल कर दिखा देते हैं आपको, 16 गुना 2, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और फिर यह बाहर आ जाएगा 4√2 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा ए बी फिर कोमा -a, -b, इसका दूरी हमें निकालना है। सूत्र जरूर लिखिएगा क्योंकि लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू अब पुट कर दीजिए, x2 है हमारा -1 कर रहे हैं -a और फिर माइनस x1 है हमारा a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -b और फिर y1 है -b और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -a क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए -2a का होल स्क्वायर कीजिएगा तो -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और फिर यहाँ पे a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए प्लस
-2b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4b²। अब देखिए 4 कॉमन हो गया तो बचा a² प्लस b²। अब देखिए 4 बाहर निकाल लीजिए, 2√a² प्लस b²। आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु 0,0 और फिर 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले हमको दिया है क्या क्या, 0,0, फिर उसके बाद कॉमा करके दिया है 36,15। इसके बीच की दूरी निकालना है, तो पहले हम इसका दूरी निकाल देते हैं। तो दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 देखिए यहाँ पे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 है 15 और माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 0, फिर प्लस यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर। 36 का देखिए कितना हो जाएगा, 6 छक 36 का 6 हाथ में आया 3, 6 3 18 दूनी 36 और 36 3 39 का 9 हाथ में आया 3 और 3 3 9 3 12 1296 प्लस 15 का 225 बराबर यहाँ पे 5 6 11 और फिर 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में आया 1 और फिर यहाँ पे 2 2 4 1 5 और फिर यहाँ पे 1521 आ गया। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 15 21 इधर से जोड़ा, यहाँ पे 3 तिहाई 9, यहाँ पे 3 तिहाई 9 6 बचा और फिर 2 और 1, यहाँ पे 6 हो गया और फिर यहाँ पे देखिए 9 9 9 81, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 9 81 हाथ में आया 8, 9 छक 54 54 6 60 2 62, यह कट गया यानी कि वर्गमूल हमारा 39 आ गया। 9 9 8 और 7 1 8 यानी कि हमारा आ गया वर्गमूल 39, यानी कि 39 हमारा दूरी आ गया। फिर इसी क्वेश्चन में हमको दिया है, इसी क्वेश्चन में हमको देखिए क्या सवाल दिया है। यहाँ पे इसी में कह रहा है कि अनुच्छेद, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 देखिए कहाँ दिया है, अनुच्छेद 2 यहाँ पे दिया है 7.2 दूरी सूत्र। आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। पेज नंबर है आपको बता देते हैं 171 171। यहाँ पे दिया है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब और फिर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ऐसे आपको फिगर दिया है, फिगर भी बना देते हैं। और फिर यहाँ पे ऐसे दिया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका ए है। इससे कह रहा है ऊपर में उत्तर रहता है, यह तो आप जानबे करते हैं। नीचे में दक्षिण और फिर आपको इधर दाहिने साइड पूरब और इधर पश्चिम होता है। इधर लिख भी देते हैं पूरब और इधर पश्चिम। अब यहाँ से कह रहा है कि इधर 36 किलोमीटर, यहाँ तक 36 km इधर पूरब है और फिर 15 किलोमीटर उत्तर है, यह है 15 km उत्तर है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो यह एक संपूर्ण त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे यह B मान लीजिए, तो यहाँ पे AB बराबर √36 का स्क्वायर
और प्लस 15 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 36 का 1296 प्लस 225 बराबर 6 5 11 2 9 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1 1521 और इसका आ जाएगा 39 km आंसर। ठीक ना। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे 3 नंबर में दिया है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 1,5 फिर कॉमा 2,3 फिर कॉमा -2, -11 यहाँ पे संरेखी है। तो संरेख का पहले अर्थ समझ लीजिए। संरेख एक सरल रेखा हो गया और इस पर एक बिंदु यह है ए, एक बिंदु यह है बी और फिर एक बिंदु यह है सी। तो यानी एक सरल रेखा पर जो होता है उसे हम कहते हैं संरेख है। ठीक ना। तो यही हमको पूछ रहा है कि क्या यह बिंदु संरेख है, यानी एक सरल रेखा पर है। तो कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। ठीक ना। अगर इस दोनों का योग, इस ई दूरी और यह दूरी दोनों का योग अगर इसके बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि संरेख है। और नहीं तो यहाँ पे देखिए यह ए और यहाँ पे बी है और यहाँ पे है हमारा सी। तो देखिए तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा कभी? अगर एक रेखा पे नहीं है तो होगा? नहीं होगा। अगर होगा तो संरेख और नहीं होगा तो कहेंगे कि संरेख नहीं है। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको यहाँ पे बनाना है। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं बारी बारी से। इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ पे देखिए संरेख के लिए मैं लिख देता हूँ, संरेख के लिए क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हमारी होनी चाहिए। तो एक बार निकालिए, ए सी बराबर रूट अंडर यहाँ पे x2 आपका यह है -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए -3 का होल स्क्वायर फिर प्लस -16 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 प्लस 16 का 256 बराबर आ गया 6 9 15 का 5 हाथ में आया 1 और 5 1 6 और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 265 हो गया। फिर उसके बाद हम इसको निकालते हैं, ए बी बराबर निकालते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर यहाँ पे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर बराबर 1 और प्लस 4 बराबर √5। फिर यहाँ पे बी सी निकालिए, बी सी बराबर रूट अंडर यहाँ पे देखिए -2 और -2 का होल स्क्वायर फिर प्लस -11 -3 -11 -3 का होल स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू -2 -2 -4 का होल स्क्वायर फिर प्लस -14 का होल स्क्वायर यहाँ पे देखिए -4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और प्लस यहाँ पे 14 का 279 नहीं 279 नहीं 196, 14 का 196 होता है। देख लीजिए यहाँ पे 14 चौका 56 का 6 हाथ में आया 5 14 एकम 14 5 19 196 बराबर रूट अंडर 6 6 12 का 2 हाथ में आया 1
और 9 1 10 1 11 और फिर यहाँ पे 1 1 2 212। तो देखिए तो BC बराबर 212 और फिर यहाँ पे AB बराबर √5 आया। तो क्या दोनों बराबर है? इसको तोड़ कर देख लेता हूँ मैं, ठीक ना। तो 212 को आप तोड़िए तो 212 अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। 2 से 2 एकम 2, यहाँ पे 6, फिर 2 से 2 5 10, 2 3 6। अब नहीं कटेगा, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन और फिर इसमें तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए AC बराबर हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? 5 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 265 का यहाँ पे करके देख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 5 से कटेगा 50 25 और 5 3 15, 5 √53 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना √53, ठीक ना। तो यहाँ आ रहा है 2 √53 और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे 2 √53 और प्लस √5। तो देखिए यहाँ पे यह हो गया और इसका आ रहा है हमारा, इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √5 गुना 53, यह हमारी हो रही है। तो देखिए तो यह कहाँ अलग है और यह फिर कहाँ अलग है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, अतः यह संरेख नहीं है, अतः यह संरेख नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज 5, -2, फिर कोमा 6, 4, 6, 4, फिर कोमा 7, -2, यह है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और फिर इसको C मान लेते हैं, ठीक है। तो AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अगर दो भुजा, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। तो अगर इसकी दो भुजा बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो निकालिए यहाँ पे AB बराबर √, यहाँ पे x2 हो गया 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 - 4 है, 4 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 और प्लस 4 2 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 और प्लस 6 6 36 बराबर √37 आ गई। फिर यहाँ पे AB निकालिए, BC निकालिए। BC बराबर √, 7 - 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 - 4 -2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस -2 - 4 यानी कि -6 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस -6 का स्क्वायर 36 बराबर यहाँ पे √37। तो देखिए तो दो भुजा बराबर आ गई कि नहीं?
यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ दो भुजा बराबर है अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमसे कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। 7.8 देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। तो देखिए यहाँ पे 7.8 आकृति में, तो यहाँ पे इसका जो कह रहा है कि 7.8 में दर्शाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का गुण आपको मालूम होनी चाहिए। वर्ग सभी भुजा बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, 5 नंबर है। सभी भुजा बराबर हो और विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर, ठीक है, तभी वर्ग होती है। अगर केवल एक दिखाइएगा कि सभी भुजा बराबर हो तो वह सम चतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे सबका हम लिख देते हैं। A का हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 3,4 हो जाएगी, 3,4। फिर B का देखिए कितना दिया है, B बराबर हमको दिया है 6,7। फिर C का देखिए हमको दिया है 9,4। फिर यहाँ पे D का देखिए, D का यहाँ पे दिया है हमको, D बराबर 6,1 यह हमको दिया है। तो अब हम देखिए, हम बारी बारी से इसको निकालते हैं। A भी पहले निकालिए, A भी बराबर डायरेक्ट निकाल देते हैं कि इतना ही में हो जाना चाहिए। यहाँ पे 6 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर बराबर हमारी हो जाएगी √, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर बराबर √, 9 + 9 बराबर √18। फिर BC निकालिए, BC बराबर √9 - 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर बराबर √, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर √9 + 9 बराबर √18। ABBC हो गया। फिर उसके बाद CD बराबर, देखिए यहाँ पे CD बराबर 6 - 9 प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 9 जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से हमारा 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर बराबर 9 + 9 बराबर √18। फिर AD बराबर देख लीजिए, AD बराबर हमारी हो जाएगी यह A और यह फिर D, तो 6 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर बराबर √, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर √9 प्लस यहाँ पे 9
बराबर रूट 18। सभी भुजा बराबर आ गए। अब विकर्ण देखिए, विकर्ण AC निकालिए बराबर रूट अंडर, देखिए यहाँ पे A और यहाँ पे C, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए 9 में से 3 गया, 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 36 और फिर प्लस 0 बराबर रूट 36 बराबर 6। फिर BD निकालिए, BD बराबर रूट अंडर, यहाँ B है और यहाँ पे D है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0 और प्लस 36 बराबर रूट 36 बराबर 6। देखिए सभी भुजा बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर, अतः यह वर्ग है। लिख देंगे सभी भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण बराबर है, अतः यह वर्ग है। यही हमको प्रूफ करना था या फिर दिखाना था। प्रूफ आप लिख सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे 6 का 1 नंबर हमको दिया है -1, -2, फिर उसके बाद कॉमा यहाँ पे दिया है 1, 0, फिर उसके बाद दिया है तीसरा शेष -1 और -2, फिर उसके बाद -3, 0, यह हमको दे दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और फिर इसको D। तो AB BC और फिर CD निकालिए। AB बराबर 1 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 -2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पूरा एक, चलिए ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर √4 + 4 बराबर √8। इतना ही रन दीजिए। फिर यहाँ पे BC निकालिए। BC बराबर √-1 और -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, फिर -1, फिर यहाँ पे 2 - 0 प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बराबर -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 और प्लस 4 बराबर √8। फिर यहाँ पे CD निकालिए। CD बराबर, यहाँ पे देखिए CD बराबर -3, -1, तो यहाँ पे लिखिए -3 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस
यहाँ पे 0 - 2 का स्क्वायर बराबर -3 और +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे -2 का स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे 4 बराबर 4 और फिर प्लस 4 बराबर √8। फिर उसके बाद यहाँ निकालिए, AD निकाल लीजिए। AD बराबर √AD देखिए यहाँ पे, यहाँ A है, यहाँ D है, तो -3 और --+1 डायरेक्ट कर देते हैं स्क्वायर और फिर प्लस 0 और माइनस प्लस, यानी 0 + 2 का स्क्वायर बराबर -3 + 1 -2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 0 + 2 निकाल लीजिए, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4 बराबर √8। देखिए सभी बराबर आ गई। फिर उसके बाद AC और फिर BD निकाल लीजिए। AC बराबर यहाँ पे देखिए -1 और फिर +1, -1 + 1 डायरेक्ट कर देते हैं, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 और प्लस, यानी कि 2 और +2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा यह 0 का स्क्वायर और फिर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0 + 16 बराबर √16 बराबर 4 हो गया। फिर यहाँ पे BD निकालिए। BD बराबर यहाँ पे देखिए यह B है, यह D है, -3 और फिर -1, -3 और -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर √16 बराबर यहाँ पे 4। देखिए AC बराबर भी 4 और BD बराबर भी 4, और तो यह कौन सा चतुर्भुज है? यह वर्ग है। यहाँ पे लिख दीजिए, इसके दोनों विकर्ण बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर है, और तो यह वर्ग है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन हमको दे रहा है यहाँ पे -3 और फिर 5, -3, 5, फिर उसके बाद 3, 1, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 0, 3, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे -1, -4। इस तरीका से यहाँ पे देख लीजिए, इसका हम निकालेंगे। यह A मान लेते हैं, यह B मान लेते हैं, यह C मान लेते हैं और फिर यह D मान लेते हैं। यहाँ पे AB निकालिए। AB बराबर √3 और -3 -3, यानी कि सीधे 6 हो जाएगा। 3 + 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 5, यानी कि 1 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 3 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस -4 का स्क्वायर बराबर 6 6 36 और फिर प्लस 4 का 16, 36 6 42 और फिर 52, यानी कि √52 आ गया ये भी। फिर यहाँ पे BC निकालिए। BC बराबर यहाँ पे 0 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, फिर बराबर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 और फिर प्लस यहाँ पे देखिए यह 2 दूनी
4 यानी कि 9 4 13 √13 आया। BC इतना आया। फिर यहाँ पे CD निकालिए, तो CD बराबर देखिए CD कितना है -1 और फिर -0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस -4 -3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस -7 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो हम नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ 7 7 49 कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ पे AB बराबर देखिए तो 3 -3 + 3, ठीक है। यहाँ पे 1 -5 यानी कि -4, तो यहाँ पे 3 3 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5 52। BC निकालिए 0 -3 और फिर यहाँ पे 3 -1, ठीक है। तो यानी कि 3 का यहाँ पे सीधे -3 का स्क्वायर होगा तो भी हमारी 3 का ही स्क्वायर होगी, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 3 3 9 + 4 √13 और फिर यहाँ पे CD बराबर हम देख रहे हैं CD बराबर -1 -0 फिर -4 -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे √अंडर यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस 7 7 49 बराबर √50 हो गई, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पे देखिए AB भी अलग है, BC भी अलग है और CD भी अलग आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए AD हम निकाल कर देख लेते हैं, एक AD हम देख लेते हैं। तो AD का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, AD बराबर √A और D -1 और फिर -3 यानी कि +3 -1 और +3 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 और फिर -5 -4 -5 का स्क्वायर बराबर √-1 और फिर +3 यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस -9 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे प्लस 81 81 4 85। देखिए तो यह कोई वर्ग नहीं है यह। अब यहाँ देखिए AB बराबर √52 है, BC बराबर √13 है, CD बराबर √50 है और फिर AD बराबर √85 है। तो क्या यह संभव है? यहाँ पे फिगर बनाकर देख लीजिए। यहाँ पे A B C, AB इतना है, BC छोटा है और फिर यहाँ पे CD थोड़ा सा बड़ा है और फिर AD और भी बड़ा है। यह संभव नहीं है क्योंकि BC बहुत ही छोटा दिया है, देखिए √13, ठीक ना। तो लिख देंगे कि यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए यह चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। छः का 3 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे 4,5, फिर उसके बाद दिया है 7,6, फिर उसके बाद हमको दिया है 4,3, फिर उसके बाद हमको दिया है 1,2। अब देखिए यहाँ पे A, यह B और यह C और फिर यह D है। तो देखिए AB BC और फिर CD निकालिए। AB बराबर √7 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर
बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 3 9 प्लस 1 बराबर √10। फिर यहाँ पे BC निकालिए, BC हो जाएगा यहाँ पे 4 - 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर बराबर √(-3 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 3 9 फिर प्लस 9 बराबर √18। CD बराबर निकालिए 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 3 9 और फिर प्लस 1 बराबर √10। यह हो गया आपका √10। फिर AD निकालिए, AD देखिए यह A और फिर D निकाल लेते हैं, 1 - 4 का होल स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे 2 - 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 में से 4 जाएगा, -3 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर √9 प्लस 9 बराबर √18। देखिए यहाँ पे AB बराबर √10, CD बराबर √10, BC बराबर √18 और AD बराबर √18। यानी कि दो आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की किसकी भुजा बराबर होती है? समांतर चतुर्भुज की। यहाँ पे लिखिए आमने सामने की भुजा बराबर है अतः यह समांतर चतुर्भुज है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है इसमें। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर यानी कि मान लीजिए एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर बिंदु बराबर क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष पर कोई भी यहाँ पे ऐसे रहता है तो एक्स अक्ष पे क्या होता है? x, 0 होता है कि नहीं होता है? तो x, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए किस किस बिंदु से यह समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी। तो 2, -5 फिर कोमा -2, 9 2, 9 से समदूरस्थ हो। तो देखिए यहाँ पे समदूरस्थ के लिए हम बनाते हैं तो यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी बराबर इसके और इसके बीच की दूरी। मान लीजिए इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं, ठीक ना। तो AM बराबर BM होना चाहिए। AM बराबर BM। AM का वैल्यू इधर निकालिए तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2 रूट अंडर लगा लीजिए, आपका ट्रांजिशन खत्म नहीं होगा। x - 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे 0 और -5 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर BM बराबर निकालिए। यहाँ पे यह B है, यहाँ पे M है, तो यहाँ भी निकाल लीजिए रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे देखिए 0 और -9 का होल स्क्वायर। या का चिन्ह दे दीजिए x - 2 का, या फिर सीधे
सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर माइनस 4x, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए इसको, ठीक ना। फिर यहाँ पे प्लस 0 माइनस माइनस 5 यानी कि 0 प्लस 5 बराबर 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। यह रूट रूट कट जाएगा, बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे प्लस 4 और फिर प्लस 25 बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x और यहाँ पे प्लस 81। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा हमारा माइनस 4x और प्लस 29 बराबर यहाँ पे 4x और फिर यहाँ पे 81 4 85। अब देखिए यहाँ पे इधर लेकर आइए या फिर उधर लेकर जाइए, आपको जैसे आसानी हो। इसको इधर लेकर आ जाते हैं माइनस 4x और फिर इधर माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4x माइनस 1 x बराबर 85 में से 29 घटाइए, 15 में से 9 जाएगा 6, 7 में से 2 गया 5, यानी कि x बराबर 56 और y माइनस 8, 8 सते 56, यानी कि x बराबर हमारी आ जाएगी माइनस 7, ठीक ना। और इसका आप जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पे x बराबर माइनस 7 अगर रख दीजिएगा तो माइनस 7 और फिर यहाँ पे माइनस 2 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 और फिर 0 प्लस 5 यानी कि 25, 81 प्लस 25 यानी कि 81 5 86 20 106। अब इसके साथ निकालिए, माइनस 7 प्लस 2 यानी कि आपका हो जाएगी यानी कि माइनस 7 और प्लस 2 यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर 25 और फिर इसका माइनस 9 25 और फिर 81, कितना हो जाएगा 81 5 86 106 बराबर आ रहा है। अतः x बराबर हमारी माइनस 7 आंसर होगी। तो क्या है, हमसे पूछ रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बिंदु यहाँ पे पूछ रहा है, तो बिंदु बराबर हमारी होती है x, y, तो यानी कि x अक्ष पर है तो x अक्ष पे हमारी माइनस 7 और y क्या हो जाएगी यहाँ पे x अक्ष पे 0, यानी कि माइनस 7 और 0 वह बिंदु है जिससे यह और यह समदूरस्थ है। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक हो, यानी कि p बराबर हमको दे दिया है 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और q बराबर हमको दिया है 10 और y, ठीक ना। तो हमको दिया है प्रश्न से पी क्यू बराबर 10 मात्रक, ठीक ना। तो पी क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y और माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। यहाँ पे देखिए √10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। रूट को उधर लेकर जाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 64 और प्लस y स्क्वायर, ये प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, प्लस 9 प्लस 2 3 6y बराबर 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 64 और सीधे जोड़ना दीजिए, 64 और प्लस 9, 9 4 13 और 6 1 7 यानी कि 73 हमारा हो गया, प्लस y स्क्वायर
प्लस 6y बराबर 100। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y और फिर बराबर 100 और माइनस 73। वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 में से 73 जाएगा तो हमारी हो जाएगी 27। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको आप तोड़ लीजिए, 27 को घटा कर 6 लाना है तो 9 तिरका 27, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर और फिर माइनस 9y प्लस 6y। तो देखिए यहाँ में अरे 3y न 9 में 9 तिरका 27, ठीक है, और 9 में से यहाँ पे प्लस कीजिए, यहाँ प्लस 6y लाना है और यहाँ पे माइनस 3y कीजिए, फिर माइनस 27 बराबर 0। देखिए यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y प्लस 9, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 बचेगा बराबर 0। y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 बराबर 0। और तो y बराबर 1, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हमारा माइनस 9। फिर यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान क्या क्या हो जाएगा, एक माइनस 3 और फिर माइनस 9 और फिर एक 3, तो y बराबर माइनस 9 3 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 9 नंबर हमको दे रहा है यदि Q इतना बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यह Q जो है, Q का वैल्यू हमको दिया है 0,1। कितना से समदूरस्थ है, P क्या है इसका मान 5, माइनस 3 और फिर यहाँ पे R का वैल्यू दिया है x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर है, यानी कि PQ बराबर QR। अतः लिखेंगे PQ बराबर QR। तो निकाल लीजिए PQ बराबर रूट अंडर PQ का वैल्यू निकालिए, 5 माइनस 0 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए इसको ले लीजिए x रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यह देखिए रूट हटा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे बच गया x स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 25 प्लस 4 चौका 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 16 और माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। माइनस 25 प्लस 25 खत्म, 16 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ पे x बराबर रूट अंडर 16 बराबर प्लस माइनस 4, तो x बराबर हमारी आ गई प्लस माइनस 4। एक x बराबर एक बार प्लस 4 और फिर एक बार माइनस 4। इतना आंसर हो जाएगी। x का वैल्यू आपका यहाँ पे एक बार 4 होगी और फिर कह रहा है समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें PR और QR भी पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिए। तो PR, P यहाँ है, R यहाँ है, तो एक बार हम 4 रख कर निकाल रहे हैं। PR कह रहा है, क्यों नहीं, PR। तो देखिए, तो R बराबर X बराबर हम 4 रख देते हैं, तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस माइनस 3 यानी कि 6 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 में से 5 जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर √1 और प्लस 81 बराबर हो गया आपका √82। इस तरीका से आप एक निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद और क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है QR और PR। यहाँ पे PR हम निकाल लिए, अब कह रहा है QR निकालिए। तो यहाँ पे QR हम निकाल रहे हैं, QR बराबर Q यह है, R यह है। तो देखिए यहाँ पे QR, तो 4 ले लिए, 4 में से 0 गया, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 और प्लस 25, 6 5 11 और फिर यहाँ पे 2 3 1 4 √41 आंसर 1 हो गया। अगर माइनस लेते हैं तो कुछ अलग हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे x के जगह पर अगर आप माइनस ले लेते हैं तो फिर आप निकाल सकते हैं। एक मैं निकाल देता हूँ, यदि x बराबर -4 तो QR निकाल लीजिए। QR बराबर आपकी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए -4 और फिर यहाँ पे -0, तो यानी कि यह भी -4 का स्क्वायर ही हो जाएगी और फिर प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर हमारी 4 चौका 16 प्लस 25 बराबर इतना ही आ रही है √41। फिर यहाँ भी एक बार देख लीजिए, -4 -5 कीजिएगा, यदि x बराबर -4, हालांकि पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन यह भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, ठीक ना, -4 -5, तो यहाँ पे हो जाएगा PR बराबर -9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81 प्लस 81 बराबर हो जाएगा √162 आंसर, ठीक ना। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 10 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। यहाँ पे x, y यह किससे समदूरस्थ है, 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो देखिए यहाँ पे इतना और इतना का दूरी बराबर इतना और इतना का दूरी हम निकालेंगे। यहाँ पे A मान लेते हैं और यहाँ पे B मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न से PA बराबर PB समदूरस्थ है। तो यहाँ पे देख लीजिए x -3 का स्क्वायर फिर प्लस y -6 का स्क्वायर फिर बराबर यहाँ पे देख लीजिए x -3
का होल स्क्वायर फिर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ का चिन्ह दे दीजिए और फिर इस रूट को हटा लीजिए पहले ही। x-3 का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 9a² प्लस b² -2ab तो 2 3 6x और फिर प्लस यहाँ पे देखिए y² प्लस 6 6 36 और -12y बराबर यहाँ पे देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस a-b के होल स्क्वायर पे तोड़िए a² प्लस 4 चौका 16 और फिर यहाँ पे -8y। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस y², यहाँ पे 9 और प्लस 36, पहले इसको लिख लीजिए -6x और -12y और फिर यहाँ पे 9 और प्लस 36, 36 4 40 5 45 यानी कि प्लस 45 बराबर x² प्लस 9 और प्लस 3 दूनी 6x और फिर बराबर नहीं है प्लस y² प्लस 16 और -8y। अब देखिए यहाँ पे सीधे काट सकते हैं या फिर लेकर आइए x² और इसको इधर लेकर आइए -x² प्लस y² और फिर -y²। फिर यहाँ पे देखिए -6x और फिर यहाँ पे यह भी -6x -12y और इधर -16 नहीं है यहाँ पे प्लस 8 ले लीजिए प्लस 8y है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 16 बराबर 16 और 9, 16 9 सीधे यहाँ पे जोड़ दीजिए 6 9 15 यानी कि 25। ठीक है, यहाँ पे 25 हो गया और फिर इधर देखिए प्लस 45 है, इधर -45। y² को भेज दिए, x² को भेज दिए, 6x को भेज दिए, y को -8y को भेज दिए, 16 9 25 हो गया और फिर यहाँ पे -45। x² कटा, y² कटा, बचा हमारे पास -12x और फिर यहाँ पे -12 में से 8 जाएगा तो -4y। फिर बराबर यहाँ पे देखिए 45 में से 25 गया -20, माइनस कॉमन कर लीजिए और काट दीजिए, माइनस कॉमन होगा या फिर आप सिंपल यह कॉमन कीजिए, दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा, -4 कॉमन होगा तो यहाँ पे 3x और फिर प्लस y बराबर यहाँ पे -4 गुना 5, -4 कट गया, बचा हमारा 3x प्लस y और बराबर 5। यह हमारा एक संबंध आ जाएगी आंसर। या फिर इसको इधर लेकर आना चाहते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, तो हमारी हो जाएगी 3x प्लस y और -5 बराबर 0। यह एक हमारी संबंध हो जाएगी। दोनों एक ही बात है और कुछ इसमें नहीं कह रहा है। x प्लस y में यही एक ऐसा संबंध है जो इसके ठीक यानी कि जो इस और इस बिंदु के समदूरस्थ है। चलिए, आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हम लोग का विभाजन सूत्र वाला एक्सरसाइज 7.2। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।